अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ लॉ जो हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए ताकि आपको लॉ समझ आ जाए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो एक्सरसाइज 1.2, 1.3 या फिर 1.1 नहीं देखी है तो जाकर उसको देख लें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर तरतीब से सारी वीडियो आ जाएंगी। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी बेस और पावर की। वैसे तो हमने क्लास 8 में, क्लास 7 में बेस और पावर पढ़ना हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेस और पावर होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अगर हम देखें तो हमें यहाँ बेस जो दी हुई है वो ए से इन्होंने डिनोटेड करके और पावर को एन से दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ए की पावर एन दिया हुआ है, इसको बेस कहा है, ये बेस होती है, और इसको हमने पावर कहा है। ठीक है, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 5 की पावर 3, तो यहाँ पे 5 जो हो जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा, और 3 जो हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? पावर या फिर एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बेस और पावर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लॉ की। तो लॉ कौन से होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 लॉ गिवन है बुक में। ठीक है, पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो इसमें क्या होता है, जब आपके पास बेस सेम हो। ठीक है, बेस हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल बेस सेम हो मतलब मेरे पास यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल 5 की पावर यहाँ 2 और 5 की पावर 3 है। तो जब हमारे पास बेस सेम होगी तो हमारी जो पावर होती हैं वो हो जाती हैं ऐड। ठीक है, बात समझ आइए। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, तो अगर हमारे पास बेस सेम होंगी तो हमारी जो पावर होंगी वो आपस में हो जाएंगी ऐड। ठीक है, दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ पावर। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है 5, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और बाहर 6 है। चलें, ठीक है, तो क्या होगा ऐसी सूरत में? क्या होगा, हमारा जो पावर है वो पावर के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉ सिंपल सा है हमारे पास। अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 थी, ब्रैकेट के बाहर क्या था? 4 था। ठीक है, तो ये 2 4 क्या हो जाएगा? 8 हो गया। ठीक है, पहला लॉ हमारा क्या था? बेस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। दूसरा है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब उसके बाद हम तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं। तीसरा लॉ हमारा है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बेस तो हमारी चेंज है लेकिन पावर सेम दियो, किस तरीके से? 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 दे दी, तो यहाँ पर 5 के ऊपर भी पावर क्या है? 4 है, और 3 के ऊपर भी पावर क्या है? 4 है। तो उसको हम किस तरह लिख देंगे? 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये वाला लॉ इस तरीके से लिखने को हम कह रहे हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब उसके बाद लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने क्या करना है? यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 5/2 है और उसकी पावर मेरे पास 2 है। ठीक है, तो ये क्या मतलब है कि 5 के ऊपर भी पावर क्या है? 2 है, और 2 के ऊपर भी पावर 2 है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ? तो इस तरीके की सिचुएशन में ये वाला लॉ बता रहा है कि ये इस तरीके से। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, नीचे इन्होंने और एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। लास्ट हमारा जो लॉ है लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। अब अगर आपके पास बेस सेम होगी, ठीक है, और आपका क्वेश्चन हो रहा है डिवाइड, ये क्वेश्चन जो होता है डिवाइड वाला होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन का मतलब डिवाइड है, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब
मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्यूशन का मतलब डिवाइड किया। अब अगर मेरे पास यहाँ पे 5/2 और उसकी जो पावर 5/2 और दोनों की पावर मेरे पास सेम ही है, समझेंगे 2 ही है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। ऐसी सूरत में क्या होगा, यानी कि ये मैं मिटा के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3, यानी कि बेस सेम हो, ठीक है। पावर सेम नहीं, बेस क्या हो, सेम हो। यहाँ पर क्या होना था, इन दोनों लॉ में पावर सेम थी, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम चाहिए, तो बेस मेरी 3 है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 3, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपका क्वेश्चन होगा डिवाइड की फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ क्यूशन। अब बेस सेम होनी चाहिए, बेस सेम है जी, बेस सेम है हमारी, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में हो जाती है माइनस। तो 3 में से 5 में से 3 गए तो हमारा 2, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था, जब बेस सेम होती है तो हमारी पावर जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई हो रही हो बेस, तो पावर प्लस हो जाती है, और जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाती है। और बाकी दूसरा था मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। तो ये 5 लॉ थे जिसको आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन तो हो गया है और वीडियो लंबी हो गई काफ़ी, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 1.4 को बेस और पावर तो आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4, तो पहला ही क्वेश्चन वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर अगर मैं 3, 5 और 3, 2, यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख लें अपने याद दहानी के लिए स्टूडेंट्स के, जब यहाँ पर लिख लें बेस जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर जो है प्लस हो जाएगी, जब बेस डिवाइड होंगी तो पावर माइनस हो जाएगी, और जब अच्छा उसके बाद ये 2 हो गए। तीसरा हमारा जो है मल्टीप्लाई वाला है, तो मल्टीप्लाई वाले को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये छोटे छोटे नोट्स बना लिया करें जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ये नोट्स बना करें, जब आप एंड में रिवाइज करोगे ना तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ टीचर ने मुझे ये पढ़ाया था और ये इस तरीके से था। अब पावर का क्या है, बेस तो इसमें सेम ही होती है, लेकिन इस तरह हम यहाँ पे एग्जाम्पल देकर लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन किस में गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कौन सा, डिवाइड वाला, ऐसा ही है। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, जब बेस सेम हो, क्या बेस सेम है जी, बेस हमारी सेम है। अब क्या हो जाएगा, पावर क्या है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर था 5, यहाँ पे था 2, तो 3 एक ही आएगा, 3 कॉमन है, एक ही आएगी। बेस हमारी 5 में से माइनस करो 2, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 5 में से 2 गए 3। उससे पहले हम यहाँ लिख लेंगे बाय यूजिंग, कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, ठीक है। तो जब हमारे पास बेस सेम थी
तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, बेस जब हमारे पास सेम होंगी और डिवाइड हो रही होंगी तो हमारी जो पावर होगी वो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब 2 पॉइंट, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट डला हुआ है ना, ये शो कर रहा है किसको, मल्टीप्लाई को। ठीक है, ये वो डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है, ये शो कर रहा है किसको, मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ गिवन है। दूसरी चीज, यहाँ पर बेस हमारे पास तीनों की अलग अलग है और पावर भी तीनों की अलग अलग है। अगर पावर सेम होती है तो हम पावर वाला लगा लेते, ठीक है, लेकिन पावर भी अलग है, बेस भी अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये सॉल्व कर सके हम आगे। तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब मैंने बता दिया क्या है, मल्टीप्लाई। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसको ब्रेक कर लें, ठीक है, अगर हम इसको कर लें ब्रेक, तो जैसे ये इस तरह से हमें गिवन है, तो अगर मैं 10 को ब्रेक कर लूँ, 2 5 सा क्या होता है, 2 5 सा होता है हमारे पास 10, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसको कर लूँ ब्रेक, ये हो गया, ये तो वही रहा। अगर मैं यहाँ पर कर लूँ 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 सा क्या होता है, 10 ही होता है ना। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक कर लें तो मेरे पास जो बेस है वो सेम आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ऐसा ही है, तो हम इसको कर लेते हैं ब्रेक, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन हो सके सॉल्व। तो जब हमने इसको यहाँ पे ब्रेक कर लिया तो ये हो गया 2 4। अब देखें 2 के ऊपर यानी कि होल, ये जो ब्रैकेट है उसके ऊपर हमारे पास पावर आ रही है 2। ऐसा ही है, यहाँ पे जो पावर आ रही है वो 2, यानी कि जो 2 है वो 2 के ऊपर भी, और जो 2 है वो किसके ऊपर है, वो 5 के ऊपर भी है मौजूद। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास जो लॉ है हमारे पास कौन सा है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। ठीक है, तो हमने ये वाला लॉ यूज कर लेना है यहाँ पे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। अब हमारे पास यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, ये भी बेस सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। जब बेस सेम होती है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती। बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था, या आप पॉइंट भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 5 भी सेम है, 5 भी बेस सेम है, 3 में से 2 गए तो हमारे पास बचता है क्या, 1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 - 2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 में से 2 गए तो 1 बचता है, 1 हम लिखते नहीं है पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 जा हो जाएगा, ये यही करा देती हूँ, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 2 की पावर 2 है ना, यानी कि अगर 2 की पावर यहाँ पे 2 लिखी हुई है तो 2 कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 2 जा 4, और 4 में मल्टीप्लाई अगर हम 5 कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर हो गया सॉल्व। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, a + b होल स्क्वायर, फिर दोबारा पॉइंट आ गया। पॉइंट का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक क्या है, मल्टीप्लाई के। ठीक है, ये डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है, तो a + b c + d होल स्क्वायर। अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर देखें तो हमें दोबारा से यहाँ पर नजर आ रही है क्या, बेस सेम है और आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लॉ यूज कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से, इसको हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे लॉ। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब ही डिवाइड किया और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किया, क्वोशिएंट ऑफ पावर। ठीक है,
तो जब डिवाइड हो रहा हो तो ये हो जाएगा a प्लस बी 2। अब 2 नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है मेरा। तो ये 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 ये सेम थी, ये दोनों आपस में हो गए, ये सेम थे, ये दोनों आपस में हो गए। तो 2 में से जब 1 गए तो हमारे पास बचता है 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है a प्लस बी, 1 हमारे पास नहीं आएगा, पॉइंट, पॉइंट आ गया। उसके बाद c प्लस डी, 3 माइनस 2, तो हमारे पास ये भी बचता है 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि अगर होती यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर मौजूद थी क्या, वैल्यू, ठीक है ना, तो 4 5 हो गया था ये 20, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट मौजूद है, तो ये आपस में किस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, ख़त्म, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लॉ समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आज कर लिया है कंप्लीट। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवा दूंगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।